तो पेपर 1 के लास्ट मिनट रिवीजन में ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस एक ट्रिक से आप 3 यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दैट इज 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे इस एक ट्रिक से। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, आज हम जो ट्रिक कवर करने वाले हैं वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग को। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो आप रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों ही आपके यूनिट्स में ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अब यहाँ पे क्या ट्रिक है जो हमारे काम आएगी? सो वी हैव टू लर्न आईपीजी, ठीक है? जैसे एलपीजी याद करते हो, एलपीजी सिलेंडर, वैसे ही आईपीजी याद करोगे, आईपीजी एंड डीजीपी। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीजी या डीजीपी का मतलब क्या है इन टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आईपीजी का मतलब है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, का मतलब है जब टीचर मूव करता है फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जाम्पल टू जनरल कॉन्सेप्ट। मतलब टीचर आपको पहले एग्जाम्पल समझाता है, एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है। सो ये जो इंडक्टिव मेथड है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ये लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पहले एग्जाम्पल से पढ़ेगा, एग्जाम्पल्स बच्चा भी देगा एंड देन वो कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपका आईपीजी इंडक्टिव रिसर्च है एसोसिएटेड विद डिस्कवरी। देखो, जब आपको कोई भी चीज खोज करनी होती है तो आप इंडिविजुअल यूनिट से जनरल की तरफ जाते हो, एक एक चीज देख के फिर आप कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो और जनरल की तरफ मूव करते हो। तो ये आपकी कौन सी रिसर्च हो गई? इंडक्टिव रिसर्च हो गई। इस रिसर्च के अंदर हम डिस्कवरी करते हैं, तो इंडक्टिव अंडर रिसर्च इज यूज्ड फॉर डिस्कवरी। एंड एलआर के अंदर अगर हम बात करें तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करेंगे। दैट मीन्स हम पहले पर्टिकुलर केसेस को लेंगे। पर्टिकुलर एलआर में आप पढ़ते हो सम, ये जो सम नॉट वाले आपके केसेस होते हैं ना, पर्टिकुलर से आप किधर मूव करते हो? जनरल, यूनिवर्सल की तरफ, ऑल या नो स्टेटमेंट की तरफ। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है, जैसे आपसे बोला जाए राम इज मॉर्टल, रहीम इज मॉर्टल, देन गीता इज मॉर्टल, सरिता इज मॉर्टल। ये सब एग्जाम्पल्स देके क्या बोला जा रहा है? देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो ये इंडक्टिव हो गया। जबकि अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो डिडक्टिव अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड, डिडक्टिव मेथड अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर सेंटर्ड होता है। एंड डिडक्टिव में टीचर मूव करता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट, दैट इज टीचर थ्योरी से शुरू करेगा, बच्चे को पहले थ्योरी पढ़ाएगा, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल देता है। तो ये इसीलिए इसको हम टीचर सेंटर्ड बोलते हैं, राइट। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में डिडक्टिव रिसर्च यूज होती है टू प्रूव थिंग्स। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर हम डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में रिसर्चर एक जनरल जो भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करने के लिए पर्टिकुलर केसेस से डेटा उठाएगा और उसको फिर प्रूव करेगा कि ये करेक्ट है, ये जो आपकी नॉलेज है ये वैलिड है या नहीं है। इसी तरह से हम एलआर के अंदर भी डिडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते हैं, जहां रिसर्चर मूव करता है जनरल से पर्टिकुलर, मतलब ऑल या नो वाली स्टेटमेंट से हम जब सम के तरफ पहुंचते हैं। जैसे आपसे बोला जाए ऑल मेन आर मॉर्टल, फिर आपको एग्जांपल्स दी हो देयरफॉर राम इज मॉर्टल, देयरफॉर रहीम इज मॉर्टल। तो ये क्या हो गया? आप जनरल से शुरू करके पर्टिकुलर पे आ रहे हो। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ और ट्रिक्स भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जैसे कि एक ट्रिक ले लेते हैं, वन ऑफ द श्योर क्वेश्चन फ्रॉम एलआर, विच इज एक्सटेंशन इंटेंशन। एक्सटेंशन का दूसरा नाम होता है डिनोटेशन एंड इंटेंशन का दूसरा नाम कनोटेशन होता है। इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है। इसके अंदर क्वेश्चन आते कैसे हैं? इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो एक ट्रिक याद कर लो, विच इज ईशा दिशा बहन है, दैट इज ई फॉर एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में डिक्रीजिंग पूछे, ठीक है, दिशा, तो एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग बोले तो बहन, बहन मतलब ब्रॉड टू नैरो करना है। तो उसी तरह से अगर आपको इसका इंक्रीजिंग पूछेगा तो इसका उलट कर देना, नैरो टू ब्रॉड कर देना। अब हम कनोटेशन भी, आपका कनोटेशन या इंटेंशन एक्सटेंशन से बना लेते हैं। अगर एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग ब्रॉड टू नैरो है तो इंटेंशन का नैरो टू ब्रॉड होगा, और वैसे ही इसका इंक्रीजिंग क्या होगा? इसका उल्टा कर लो, ब्रॉड टू नैरो।
करते क्या है, जो आपकी सबसे बड़ी कैटेगरी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी कैटेगरी जैसे एनिमल, तो एनिमल सबसे बड़ी कैटेगरी आ जाएगा, फिर उसके नीचे उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा क्लास, इस तरह से हम ब्रॉड टू नैरो में रखते हैं। और नैरो टू ब्रॉड में क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ मूव करके हमें चीजों को अरेंज करना होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो याद रखना। एक और आपका क्वेश्चन एलआर के अंदर श्योरली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो है प्रमाण्स के ऊपर, कि कौन सा स्कूल कौन से प्रमाण को बिलीव करता है। कितने प्रमाण होते हैं, 6 तरह के प्रमाण होते हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंस, कंक्लूजन निकालना। तीसरा होता है उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। अब देखो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में जो प्रमाण है ना, वो इस तरह से हमसे पूछे जाते हैं कि आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये वाला स्कूल, ठीक है, कौन से प्रमाण में बिलीव करता है। तो आई हैव अ वेरी नाइस ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे कि कोई भी जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आ जाए, मतलब किसी भी स्कूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आओगे, बिल्कुल गारंटी है कि आप सही कर लोगे उसको। एंड वो ट्रिक है छोटी सी। लेट्स कंसिडर एक आदमी है नवीन वर्मा, और वो अपनी वाइफ को नहीं ध्यान देता, अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देता, उसकी ध्यान दूसरी बीवियों पे है, दूसरे लेडीज पे है। तो उसको कोई एडवाइस दे रहा है, और वो एडवाइस क्या दे रहा है, सुनना, वो एडवाइस दे रहा है, सी बीवी समझे नवीन वर्मा, सी बीवी समझे नवीन वर्मा, अपनी बीवी को देखो, ठीक है। तो ये अब यहां से हम ये देखेंगे कि कौन सा स्कूल कौन से प्रमाण में बिलीव करता है। तो यहाँ एक छोटा सा आप तरीका देख लो। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अगर आपको स्कूल्स नहीं पता, नाम नहीं पता, तो सी का मतलब है चरवाक्य स्कूल, ये चरवाक्य स्कूल है। बुद्धिज्म वैशिष्ट स्कूल, फिर संख्य मीमांसा जैनिज्म योग स्कूल, न्याय स्कूल, और ये वेदांत स्कूल। अब बहुत से लोग बोलते हो कि मैम जो मीमांसा स्कूल है वो 2 है, तो यस, यहाँ जो मीमांसा लिखा है ना, ये पूर्व मीमांसा की बात हो रही है, और वेदांत को हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा भी, ठीक है। अब देखो आपका जो प्रमाण है वो कौन सा स्कूल बिलीव करेगा, उसको देख लेते हैं। तो जो पहले नंबर पे वो एक ही प्रमाण को बिलीव करेगा, वो है प्रत्यक्ष। दूसरे नंबर वाला, जब ऊपर वाला ये मान चुका है तो ये भी मानेगा, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सभी प्रत्यक्ष को मानेंगे, ऊपर वाला मान चुका है। तो ये बुद्धिज्म और वैशिष्ट ने एक प्रमाण और माना, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे 2 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, तो PA हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, समझे, मतलब ये जो थर्ड नंबर पे 4 स्कूल्स हैं, ये 3 प्रमाण को मानेंगे, क्योंकि थर्ड नंबर पे है, ए तो रहेगा ही ऊपर वाला, एक और जुड़ जाएगा, वो है S, द शब्द प्रमाण। चौथे नंबर पे जो आपका न्याय स्कूल आता है, देखो ये 3 प्रमाण ऊपर वाले तो मानेगा ही, एक और प्रमाण यहां जुड़ जाएगा, वो है उपमान। एंड जो लास्ट स्कूल है ना, वेदांत, ये सभी प्रमाण में बिलीव करता है, सभी मतलब ये 6 के 6 प्रमाण में बिलीव करता है वेदांत। तो इसको बहुत जरूर से आप याद रखोगे, ये सब सी बीवी समझी नवीन वर्मा। तो पहले आपका सबसे ऊपर आएगा चरवाक्य स्कूल, वो जो कि प्रत्यक्ष को बिलीव करता है, बुद्धिज्म वैशिष्ट प्रत्यक्ष अनुमान, संख्य मीमांसा जैनिज्म योगा प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, फिर उसके बाद आता है आपका न्याय स्कूल जो कि बिलीव करता है ऊपर के 3 प्लस उपमान, एंड वेदांत स्कूल जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, इट बिलीव्स इन ऑल द प्रमाण्स, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ट्रिक्स हैं जिससे आपके श्योरली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी ये ट्रिक। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके एग्जाम तक लेके आती रहूंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड यस, मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद अदर्स एज वेल। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।